स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। करुणा तेरी
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन चल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रियो, इन दिनों में जब हम परमेश्वर के द्वारा इस्राएलियों को दी गई 10 आज्ञाओं के विषय में मनन कर रहे थे, पिछली बार हमने बहुत गंभीर आज्ञा का अध्ययन किया। 7वीं आज्ञा, तू व्यभिचार न करना। आपको स्मरण है ना कि हमने वहाँ क्या सीखा? विवाह पवित्र है, विवाह श्रेष्ठ है, क्योंकि विवाह परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर के द्वारा वह रचा गया है। परमेश्वर की वहाँ पर हम पद्धति को देखते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को हम वहाँ सीखते हैं। आइए प्रियो, आज हम 8वां और 9वां आज्ञा सीखने का प्रयास करें। 8वीं आज्ञा हम 15वें वचन में पढ़ते हैं। निर्गमन 20वां अध्याय 15 वचन, तू चोरी न करना, thou shalt not steal। तू चोरी न करना। यह आज्ञा दिखने के लिए बहुत सरल है, लेकिन इस आज्ञा के पीछे जो उद्देश्य है और इस आज्ञा का जो प्रबलता है, इस आज्ञा में जो मनुष्य के लिए जिम्मेदारी है, बहुत गंभीर है प्रियो। चोरी न करना। चोरी का अर्थ क्या है? मेरा नहीं है, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती अपना बना लिया या चुपके से अपना बना लिया, वह चोरी है। जो मेरा नहीं, उसे मैंने अपना लिया है, और अपनाते समय जिसका वो वस्तु है उसका वहाँ पर कोई भी हामी नहीं लिया, उसे हमने पूछा भी नहीं है, उसे बिना बताए, उसके बिना जानकारी के हमने वह वस्तु ले लिया हो तो वह चोरी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चोरी के विषय में जो ये आज्ञा है, यह आज्ञा हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे के संपत्ति का आदर करें। वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर्स प्रॉपर्टी। इसके विषय में सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी, संपत्ति है, उस संपत्ति पर अधिकार किसका है उसे हम समझेंगे। सबसे पहले जब हम भजन संहिता उसका 24वां अध्याय और पहला वचन पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। इस वचन की ओर जरा ध्यान से देखिए प्रियो। यहाँ लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में जो कुछ भी है उसका रचने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यह सृष्टि और उसमें की हर एक वस्तु परमेश्वर की है, उन पर परमेश्वर का अधिकार है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर उसे अपने अधिकार में रखता है, उसे किस रीति से इस्तेमाल करना है ये परमेश्वर के हाथों में है। यदि वह वस्तु किसी को देता है तो वह उस व्यक्ति को दी गई जिम्मेदारी है। मान लीजिए जमीन का एक भाग है, जमीन का वह भाग परमेश्वर का है, लेकिन परमेश्वर ने वह जमीन का भाग जब मुझे दिया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस जमीन के भाग की रखवाली करूं। आप समझ रहे हैं ना? प्रॉपर्टी, संपत्ति, यह सब कुछ परमेश्वर ही का है, और परमेश्वर जिसे देता है उसे उसके प्रति जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी उसके प्रति दिखानी चाहिए। यदि हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय की ओर बढ़ें, उत्पत्ति के पहले अध्याय में 28वें वचन में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने रचा है, परमेश्वर ने मनुष्य को वह दिया है ताकि वह उस पर फैले और उसे अपने वश में कर ले। उसमें अपने वश में करने का अर्थ है उसका देखभाल करे और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। यह शब्द जो वश में कर ले कहा गया है, इसका हम नकारात्मक अर्थ न निकालें, इसका हम सकारात्मक अर्थ निकालें। द पॉजिटिव मीनिंग, उसका सकारात्मक अर्थ यह है कि जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर हमें यह जिम्मेदारी दी है कि उसे हम अपने वश में कर लें, यह है
कि हम उसकी देखभाल करें, देख रेख करें और उसके प्रति हम जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही जिम्मेदारी हर एक के संपत्ति के विषय में है। मेरा ज़मीन, मेरा घर, मेरा खेत, मेरी गाड़ी, हर एक विषय में मुझे यह स्मरण करना है कि यह वास्तव में मेरा नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर का है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में वह मुझे दिया है ताकि मैं उसे जिम्मेदारी के साथ संभाल सकूं, उसकी देखरेख मैं कर सकूं। इसीलिए परमेश्वर ने वह अधिकार मुझे दिया है, जिम्मेदारी का अधिकार मुझे दिया है, उसके देखरेख का अधिकार मुझे दिया है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति पर अधिकार परमेश्वर का है और उस परमेश्वर ने यह अधिकार मनुष्य को दिया है। यदि मैं अपने भाई की संपत्ति की ओर देखूं तो वह संपत्ति परमेश्वर की है, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में मेरे भाई को वह जमीन दी है ताकि वह उसकी ओर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, उसकी देखरेख करे। इतना ही नहीं प्रियो, यदि कोई पेन, एक कलम है जो किसी के पास है, वह परमेश्वर का है, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह में उस व्यक्ति को दिया है। अब यदि मैं उस पेन को चुरा लेता हूं, अर्थात मैं परमेश्वर के अधिकार को नकारता हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं परमेश्वर के द्वारा उस मनुष्य को उस पेन पर दिए गए अधिकार को नकारता हूं। आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? चोरी न करना यह बहुत गंभीर एक आज्ञा है, क्योंकि चोरी हम मनुष्य के प्रति नहीं करते हैं, हम चोरी परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें जिम्मेदारियां दी हैं। हमारे संपत्ति की जिम्मेदारी हमें दी है, मेरे भाई की संपत्ति की जिम्मेदारी मेरे भाई को दी है, एक विश्वासी के संपत्ति की जिम्मेदारी परमेश्वर ने उस विश्वासी को दी है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है और मेरा कोई भी हक नहीं बनता है कि मैं उसमें से चुराऊं, क्योंकि जब मैं चोरी करता हूं मैं परमेश्वर के अधिकार को नकारता हूं और परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस मनुष्य के अधिकार को भी नकारता हूं। घोर पाप है प्रियो। चोरी कई तरह के हैं। कुछ तरीके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम समझ सकें चोरी का अर्थ क्या है। पहला, कई बार हम देखते हैं कि लोग उधार लेते हैं और फिर उसे वापस नहीं करते हैं। यह भी एक चोरी है, क्योंकि जो पैसे मैंने मांग कर लिए हैं उन पैसों पर अधिकार मेरा नहीं है, लेकिन उसका है जिसने मुझे दिया है। और जब मैंने उधार लिया है मुझे वह चुकाना ज़रूरी है, और जब मैं उसे चुकाता नहीं हूँ मैं ये कहता हूँ कि इस पैसे पर उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है और इस कारण यह चोरी है। एक और उदाहरण, अगर मैं किसी बैंक से कर्ज लेता हूं और कर्ज चुकाता नहीं हूं तो वह भी चोरी है। यदि मैं दुकान चलाता हूं और दुकान में मैं गलत नाप रखता हूं, 1 लीटर की जगह 1 लीटर से कम का नाप रखता हूं, तो मैंने क्या किया? जहां 1 लीटर मुझे ग्राहक को देना चाहिए वहां मैंने 1 लीटर से कम ग्राहक को दिया है। मैंने चोरी की है प्रियो। हाँ, ये एक गंभीर समस्या है। हम ये चोरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस चोरी किए हुए भाग पर उस ग्राहक का अधिकार है, क्योंकि उसने 1 लीटर के लिए ही पैसे दिए हैं। 1 किलोग्राम के लिए हमें 1 किलोग्राम से कम का पत्थर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह चोरी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चोरी एक गंभीर विषय है। यदि मैं अपने माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी को पूरी नहीं करता हूं, वो भी चोरी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को बहुत गंभीरता के साथ जांचना और परखना होगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि तू चोरी ना करना। इसी रीति से यदि हम किसी के दिए हुए संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं वह भी चोरी है। स्मरण है ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था जहां एक स्वामी जाते जाते अपने सेवकों को उनके सामर्थ्य के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पैसे देकर गया।
किसी को 10, किसी को 5 और किसी को 1 तोड़ा। लेकिन जब वह वापस आया तो 1 तोड़े वाले ने क्या किया था, उस 1 तोड़े को जमीन में गाड़ कर रखा, और जब स्वामी आया तब उसने निकाल कर दिया। तब उस स्वामी ने क्या कहा, तूने मेरा नुकसान किया है, तू दुष्ट है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम किसी के भी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। यह बहुत गंभीर बात है। इस आज्ञा में हम किस रीति से विश्वास योग्य बने रहेंगे यह सीख पाते हैं। आइए हम 9वीं आज्ञा की ओर बढ़े। 9वीं आज्ञा यह है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। निर्गमन 20वां अध्याय 16 वचन, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, झूठी साक्षी देना सत्य का इनकार करना है। जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, यह प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है उसका इनकार करना होगा। परमेश्वर सत्य है, यह उसका नैतिक गुण है। वह कभी झूठ नहीं बोलता प्रियो, और न ही झूठी गवाही देता है। उसकी दी हुई हरेक भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र की पूरी हुई है, और भविष्यवाणियां जो आने वाले समयों में पूरी होनी है वे भी पूरी होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं जल्द आने वाला हूं। हाँ प्रियो, यह भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की है और आश्वासन हमें दिया है वह भी पूरा होगा। वो आएगा और कलीसिया को, विश्वासियों को अपने साथ ले जाएगा। जहां पवित्र शास्त्र में हम 7 साल के महासंकट काल को देखते हैं वह भी आएगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल का जो राज्य इस पृथ्वी पर होना है वह भी समय आएगा। पवित्र शास्त्र में लिखी हुई कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर, कोई भी मात्रा न हटेगी न मिटाई जाएगी, लेकिन वह परिपूर्ण होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर सच्चा है और उसके कहे हुए बातें सच्ची हैं। ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर भूल जाता है ना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरे पत्रस की पत्रिका और उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर भूलता नहीं है। उसके लिए 1 दिन 1000 दिन के समान है, या 1000 दिन 1 दिन के समान है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर जो वायदा देता है, परमेश्वर जो अभिवचन देता है, वह उसे ऐसे स्मरण रहता है कि 1000 साल बीतने पर भी ऐसे स्मरण रहता है जैसे कल उसने अभिवचन दिया हो। यदि उसने आज अभिवचन दिया है तो 1000 साल के बाद भी उसे वह अभिवचन स्मरण रहेगा, वो भूलेगा नहीं प्रियो। प्रभु का आने का वायदा वह भूलेगा नहीं, वो जरूर आएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सच्चे जीविते परमेश्वर के चरणों के पास हैं, जहां पर झूठ का कोई भी स्थान नहीं है। स्थानिक कलीसियाओं में, पहली स्थानिक कलीसिया जिसके विषय में हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं, जब पहली बार झूठ कहा गया, किसने झूठ कहा? हन्ना ने झूठ कहा, सफीना ने झूठ कहा, दोनों तुरंत वहीं पर मर गए। पतरस ने क्या कहा था कि जब उन्होंने झूठ कहा, उन्होंने मनुष्य के प्रति झूठ नहीं लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध झूठ बोला है। उन्होंने परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला है। उन्होंने परमेश्वर को परखा है। आप और मैं जब झूठ बोलते हैं तो मनुष्यों के प्रति झूठ नहीं बोलते हैं, मनुष्यों के विरुद्ध झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध झूठ बोलते हैं। और इतना ही नहीं प्रियो, हम झूठ बोलकर परमेश्वर को परखते हैं। बड़ा गंभीर पाप हम करते हैं यदि हम झूठ बोलते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है कि तुम झूठ ना बोलना, तुम झूठी साक्षी न देना। झूठी साक्षी देना कैसे होगा? जुबान के द्वारा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे पूरे देह में ये छोटा सा अंग है जिस पर हमारा नियंत्रण रखना बहुत कठिन है। याकूब की पत्रिका में हम इसके विषय में गंभीरता के साथ पढ़ते हैं। आग लगा सकता है ये छोटी सी अंग जो हमारे मुंह में है, जीभ,
जीभ पर नियंत्रण रखना एक मनुष्य का, एक विश्वासी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इफिसियों को लिखी गई पत्री 4 अध्याय 25 वचन में हम विश्वास योग्यता के विषय में पढ़ते हैं। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अपने पड़ोसी से सच कहना है, अर्थात कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह परमेश्वर की ओर से हमें मिली हुई आज्ञा है कि झूठी साक्षी नहीं देना है। इसी रीति से दूसरा विषय यह हम पढ़ते हैं, तीतुस की पत्री 1 अध्याय 2 वचन। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। यहां पर हम परमेश्वर के गुण को देखते हैं। परमेश्वर सच्चा है, वह सत्य है। इसीलिए यहां लिखा, जो झूठ बोल नहीं सकता। परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता, यह उसका नैतिक गुण है प्रियो। और हम जो विश्वासी हैं, हम इस संसार में उसके द्वारा ठहराए गए उसके प्रचारक हैं। तो हम कैसे झूठ बोलें? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वासी झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर का संतान है। उस परमेश्वर का संतान जो स्वयं झूठ बोलता नहीं बोल सकता है, क्योंकि वह सत्य है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में 19वें वचन में हम पढ़ते हैं, झूठ बोलना यह बुराई से भरे हुए हृदय से उत्पन्न होता है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने इन 2 आज्ञाओं के द्वारा हमें बड़ी चेतावनी दी है। परमेश्वर ने 8वें आज्ञा में कहा, चोरी न करना, ताकि हम एक दूसरे की संपत्ति का आदर करें। 9वीं आज्ञा में परमेश्वर ने कहा, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, ताकि हम सत्य का आदर करें। सत्य के साथ खड़े रहें, सत्य को थामे रहें, सत्य हमारा जीवन हो, क्योंकि सत्य प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें 8वीं और 9वीं आज्ञा सीखने में मदद की। धन्यवाद पिताजी। चोरी न करना आपने हमें सिखाया है, और अपनी ज़ुबान पर लगाम रखकर झूठी साक्षी न देना, सत्य के साथ खड़े रहना आपने हमें सिखाया है। हमें अपने अनुग्रह में बनाए रखें, ताकि हम अपना जीवन इस रीति से बिताएं कि सारी प्रसन्नता और महिमा आप ही को मिले। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना विनती करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।